अयोध्या का जब वर्डिक्ट आया और अयोध्या के समय से ही ये कहा जा रहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो इस तरीके के नैरेटिव चलाए गए, इस तरीके के नारे चलाए गए, स्लोगन्स दिए गए और फिर उसके बाद से लगातार हर मस्जिद के नीचे कोई ना कोई मंदिर ढूंढा गया, कोई ना कोई ऐसा शिवलिंग ढूंढा गया कि जाहिर है हर मस्जिद के नीचे इनको लगता है कि ये तोड़ करके, यहाँ से मंदिर तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बनाई गई, मदरसा बनाए गए या और भी तमाम चीज़ें। देखिए, कहना चाहते हैं कि देखिए ये नफरत की ऐसी आग है कि जो कि देश को कहीं ना कहीं, देश के भाईचारे को, सौहार्द को ख़त्म करने का काम कर रही है। और देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर न्याय जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जो चलता था उस पर रोक लगाई गई। लेकिन बावजूद आप अभी तक ये करते थे कि आप किसी को आरोपी बनाते थे, आरोपी बनाने के बाद उसके घर पे फौरन बुलडोजर चला देते थे। लेकिन अब मस्जिद के नाम पर कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर ढूंढेंगे और फिर उसके बाद लोग, जाहिर है किसी भी मस्जिद को, किसी के भी धार्मिक स्थल को अगर आप शहीद करने की कोशिश करेंगे या उसका स्ट्रक्चर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो लोग, जाहिर है उसके बचाव में लोग घरों से निकलेंगे, बाहर आएंगे, जो कि उनका अधिकार भी है। और उसके बाद आप उनको आरोपी बना करके फिर आप वो पोही पत्थरबाजी, जो आपका पैटर्न है कि वो मुसलमान कभी नहीं शुरू करता सामने से पत्थरबाजी, लेकिन एक तरफा तस्वीर दिखा करके ये कहा जाता है कि देखिए मुसलमानों के हाथ में पत्थर है, मुसलमान पत्थर चला रहे हैं। दूसरी तरफ की तो तस्वीर ही नहीं दिखाई जाती, दूसरी तरफ की कोई तस्वीर ही नहीं है। आप गोली चला दो, लोगों को मार दो, 5 लोग संभल के अंदर मर गए और कोई तस्वीर ही नहीं, कोई आरोपी ही नहीं बनाया गया। उन आरोपियों को अब जो बहराइच के अंदर जो लोग गए, वहां पर लोगों ने नारे लगाए, जबरदस्ती हिंसक भीड़ लेकर के एक किसी के घर पर खड़ी हो गई। आप वहां पर किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं। कहीं पर भी किसी भी तरीके से आप मुसलमानों को मार दीजिए, काट दीजिए, कहीं पर भी उसको, कभी गाय के नाम पर आप हिंसा करते हैं, कभी आप किसी मस्जिद की खुदाई के नाम पर आप ये पत्थरबाजी का ये पैटर्न चलाते हैं देश के अंदर। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद आज संभल के अंदर अतिक्रमण लगातार हो रहा है। 163 धारा वहां पर लगी हुई है, कर्फ्यू का माहौल है, वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद है, सब कुछ बंद है, लोगों की आवाजाही बंद है, लेकिन बावजूद वहां पर अतिक्रमण चल रहा है। पूछना चाहते हैं इसीलिए क्या जल्दी है? वहां पर ऐसा भी कितना आप दबाव लोगों के ऊपर बना रहे हैं? एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, तमाम जगहों पर, जहां पर एक आदमी ये बात कह रहा है, रो रो करके इस बात को कह रहा है कि किस तरीके से प्रशासन हम पर दबाव बना रहा है। ये कह रहा है कि आप 10 नाम और लीजिए। तो ये किस तरीके का दबाव है और क्या छुपा रहे हैं आप? संभल में आपने मणिपुर छोड़ दिया, आपने बहराइच जला दिया और तमाम उन जगहों पर आपने ये आग शुरू कर दी और उसके बाद संभल आपने जला दी, जहां सालों से लोग भाईचारे मिलजुल करके रहते थे, वो भाईचारा दिखता था, लेकिन आपने संभल को जला दिया। और उसके बाद कोई गिरफ्तारियां किसी भी तरीके से, आप कहते हैं एक ही समुदाय का पोस्टर लगेगा, एक ही समुदाय के लोग मरेंगे, एक ही समुदाय के लोग जेल जाएंगे। अभी तक 2800 लोगों के ऊपर FIR हो गई है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो जाहिर है ये इस देश को आप नफरत की आग में झोंक चुके। लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से मीडिया को ये पूछना था, ये सवाल करना था कि नेता प्रतिपक्ष जब संभल जाना चाहते हैं, विपक्ष क्या होता है? विपक्ष जनता की आवाज है। आप उस जनता की आवाज को कहते हैं कि अपने जाति मुफाद के लिए ये संभल जाना चाहते हैं। वहां पर धारा 163 लगी है, वो नेता प्रतिपक्ष तो ये कह रहे हैं कि मैं अकेला भी चला जाऊंगा। अगर धारा 163 भी लगी है तो मैं अकेला जाने को तैयार हूं। आपने उनको भी नहीं जाने दिया। आप कहते हैं माहौल खराब करना चाहते हैं। क्यों माहौल खराब करना चाहते हैं? तभी तत्परता तो नहीं दिखाई राहुल गांधी जी ने। जामा मस्जिद के नीचे जो मंदिर होने का जो दावा है वो अब अजमेर शरीफ होते हुए दिल्ली पहुंच गया है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये कहते हैं हर मस्जिद के नीचे, हर मस्जिद को तोड़ा जाएगा। बड़ी बड़ी उत्तरकाशी के अंदर जब महापंचायत हुई तो ये कहा गया, बड़े बड़े मंचों से इस बात को कहा गया कि हर मस्जिद के नीचे खुदाई करेंगे। अजमेर शरीफ हो, जामा मस्जिद हो, दिल्ली की हर जगह ये कहा जा रहा है कि वो खुदाई। कुतुब मीनार पर पिटीशन डली, आपने देखा था किस तरीके से वहां पर आप पहले सर्वे के नाम पे आप पिटीशन डालते हैं कि सर्वे होगा, हम कुछ नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं चेंज होगा, कोई कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। उस जो हमारे पास 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसको बिल्कुल उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि सर्वे के बाद फौरन जो हिंसा भड़कती है और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें परमिशन दी जाए कि हम वहां पे पूजा करेंगे। जैसे कि ज्ञानवापी के अंदर आपने देखा कि ज्ञानवापी के अंदर क्या हुआ। आप पहले ही एक बाबरी शहीद कर चुके, आप पहले ही एक भीड़, एक आप किस तरीके से एक मॉब
बाबरी पहुंचा और वहां पर किस तरीके से उस मस्जिद को आपने ढा दिया। आप क्या करना चाहते हैं? उसके बाद से लगातार आप देश को पीछे की तरफ धकेले जा रहे हैं। अरे आपको आगे चलना है, देश को आगे लेकर जाना है। हमें शिक्षा पर बात करनी है, हमें बेरोजगारी पर बात करनी है, हमें देश को 500 साल आगे के बारे में सोचना है। जहां एआई का जो वक्त है, आज का वक्त है, आज यहाँ पर आप हमें 500 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 500 साल पहले सोचो। 500 साल पहले क्यों सोचे भाई? लेकिन मैम सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं, मुसलमान खासकर ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1-2 मस्जिद को क्यों खोदा जाए, पूरे भारत को खोदकर मंदिर के अलावा हालात यही होने वाले हैं। वक्फ बोर्ड जो वक्फ एक्ट है उसको किस तरीके से उसकी शक्तियों को खत्म करने की कोशिश करी गई, क्योंकि देखिए हजार एकड़ जमीन जो कि सेना और आर्मी की थी उसको किस तरीके से हत्या लिया गया, डी नोटिफाई करा करके वक्फ बोर्ड की जमीनों को किस तरीके से कब्जाने की कोशिश कर रही है सरकार। और उसके बाद से लगातार मैं फिर से कह रही हूँ, मैं लगातार इस बात को कहती हूँ, अभी मस्जिदों के नीचे खुदाई चल रही है। कल को पता चले आपके और मेरे घर पर भी इसी तरीके से कोई आकर खड़ा हो जाएगा और ये कहेगा कि देखो यहाँ तो आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं, आप 10 सालों से रह रहे हैं, 15 सालों से रह रहे हैं या 20 सालों से रह रहे हैं। 20 साल पहले यहाँ पर मेरा पुश्तैनी कोई घर था और यहाँ पर मेरे बाप और दादाओं का घर था, यहाँ पर मेरी हुकूमत रहेगी, यहाँ पर इसके नीचे खुदाई होनी चाहिए। आप बताइए। लेकिन बौद्ध धर्म के लोग भी कह रहे हैं कि मेरा मठ कहाँ गया, वो भी तो हम ढूंढ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं बौद्ध धर्म के नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि आप 500 साल पहले जाकर के क्यों रुके हैं? आप 1000 साल पहले जाकर रुकते, 1500 साल पहले रुक जाते, 2000 साल पहले रुक जाते। आपने ये कैसे स्पेसिफिक तय कर लिया कि हम 500 साल की बात करेंगे, हम 1000 साल की बात नहीं करेंगे? तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यही कहता है कि ये नफरत रुकेगी नहीं। अगर आप 500 साल पहले जाएंगे तो लोग कहेंगे हजार साल पहले क्या था इस देश के अंदर, क्या क्या चीजें थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर दिया जाए। आप नहीं करेंगे खत्म, क्योंकि आपको पता है कि आपने बोतल से जिन तो निकाला, लेकिन आप दोबारा से बोतल के अंदर आप डाल नहीं सकते। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कर सकता है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया तो इसका मकसद यही था कि देश को अब जो हो गया सो हो गया, किसकी कितनी गलती थी, किसने क्या किया था, उस पर ना बात करते हुए हम देश को आगे की तरफ लेके जाएं। लेकिन आज 500 साल पहले की बात हो रही है, लेकिन 1000 साल पहले की बात नहीं हो रही है, 2000 साल पहले की बात नहीं। ऐसे तो कितना पीछे जाएंगे इसकी कोई हद नहीं है। लेकिन हमें आगे चलना है, आगे देखना है, हमें अपना कल देखना है। अपने सवाल ये कि फिर तमाम बातों के बीच मुसलमान क्या करें, क्योंकि मुसलमान पर तो दबाव बनाया जा रहा है। जहाँ पर आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो उनको गोलियां मार दी जा रही, तो फिर वो क्या करेंगे? आप क्या देखिए लगातार मुसलमानों को 1947 के बाद से लगातार इसी तरीके से प्रताड़ित किया गया और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। देखिए जब सरकारें ये तय कर लेती हैं कि देखिए एक समुदाय को टारगेट करना है, एक देश के अंदर 2 कानून चलेंगे, देश का मीडिया, लोकतंत्र आप कहाँ है? जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के अंदर सबको समान अधिकार भी होते हैं, लोकतंत्र के अंदर डेमोक्रेसी भी होती है, सारी चीजें होती हैं। आज देश की एजेंसियों की बात करें, हम देश की मीडिया की बात करें, प्रशासन की बात करें, यहाँ पर जो संभल के अंदर हुआ, जिलाधिकारी ने किस तरीके से गाली गलौज और बदतमीजी वहां पर जो हुई और जिसके बाद ये हिंसा भड़की, वहां पर जो संभल के अंदर जो हुआ, एक समुदाय को आपने वहां पर खून की नदियां बहाई, तो क्या है ये? एक समुदाय को आप लगातार टारगेट कर रहे हैं। देखिए एक समुदाय को के साथ सिर्फ और सिर्फ हम यही कहना चाहते हैं कि उसके साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह खड़ा है और कोई नहीं है उसका साथ, ना उसका कोई रहनुमा है। सवाल ये है कि जब शांति है तो वहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जा पा रहा है? देखिए वहां पर वही हम पूछना चाहते हैं, सरकार से हम वही पूछ रहे हैं कि जब वहां पर इस तरीके का माहौल है कि आपने मणिपुर की तरह वहां पर शांति व्यवस्थित कर दी है, तो फिर जाहिर है जाने दीजिए, लोगों को मिलने दीजिए, उन पीड़ित परिवारों से बात करने दीजिए, दिखाइए वहां पर शांति व्यवस्था, आखिर कुछ तो है वहां पर। और लगातार वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो ये कहा जा रहा है कि वहां पर अतिक्रमण के नाम पर वहां पर लोगों की दुकानें गिराई जा रही हैं, अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, तो ये भी तस्वीरें आ रही हैं लगातार। सोशल मीडिया पर जो वो गिद्ध मीडिया है, किस तरीके से वो हुंकार भर रहा है, खुश हो रहा है, खुशियां मना रहा है, जश्न मना रहा है, तमाम अखबारों की हेडलाइंस बना हुआ है। तो जाहिर है इस देश के अंदर एक समुदाय मारा जा रहा है और हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि वो देखिए हमारे समुदाय का तो नहीं है,
वो दूसरे समुदाय का है। अब हालत ये है इस देश के अंदर कि समुदाय के नाम पर सिर्फ पता चले कि किस समुदाय का है। अखबारों में जो तस्वीरें आ रही हैं, अखबारों के अंदर जो लिखा जा रहा है, वो आपको समुदाय के तौर पर, आप किसी भी घटना को समुदाय के तौर पर देखते हैं, हिंदू और मुसलमान के तौर पर देख रहे हैं, और यही हो रहा है इस देश के अंदर। आपको समुदाय में बांट दिया गया और आप बट गए। तो जाहिर है ये देश समुदाय से नहीं चलेगा, ये देश तो हम सब से चलेगा। और इसको सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ अब ये हो रहा है, हिंदुओं के साथ नहीं होगा, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है, ये उस समुदाय की बात है। तो देखिए, कहना चाहती हूँ कि ये आग कहीं भी किसी भी का रुख ले सकती है। इससे हम सबको ऐसी ये जो चीजें हो रही हैं देश के अंदर, नफरत परोसा जा रहा है, और जिस तरीके से लोगों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, मत हिंदू मुसलमान में मत बटिए, अंग्रेज भी हमें बांट के चले गए, और फिर ये सरकारें वही कर रही हैं। मुद्दों की राजनीति इस देश के अंदर नहीं हो रही है, लगातार हिंदू और मुसलमान करके इस देश के अंदर वोट बटोरने का काम किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो कहते हैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, तो फिर प्रधानमंत्री जो बौद्ध का जो मठ है, फिर उसको ढूंढने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं, बिल्कुल आप बड़ा सवाल है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप 500 साल और पीछे चले जाइए। अभी 500 साल की खुदाई चल रही थी, 500 साल और पीछे की खुदाई करेंगे तो फिर हिंदू कहाँ जाएंगे? ये तमाम मंदिर कहाँ जाएंगे? तमाम मंदिरों के नीचे खुदाई होगी, और फिर उसके बाद सारे जो जितने भी अभी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, फिर मंदिरों को तोड़ा जाएगा। तो यही कहना चाहते हैं कि जो आग ये जो शुरू की है, ये कहाँ जाकर के रुकेगी? और हिंदुओं को लगता है हम तो एक समुदाय के तौर पर, हमारे तो देश के अंदर मंदिर स्थापित होने जा रहा है मस्जिदों को तोड़ करके। तो कहना चाहते हैं